अभी मैं नोखा विधानसभा क्षेत्र में हूँ। ये नोखा विधानसभा क्षेत्र का नासीगंज दाऊदनगर पुल है, जहाँ पे ये जो काफिला देख रहे हैं, बड़े लोगों की बहुत बड़ी संख्या में जो लोगों की भीड़ है, ये यहाँ पर साधु पासवान जी का स्वागत करने आई है। साधु पासवान जी का परिचय अगर हम आपको बताएं तो साधु पासवान जी का परिचय ये है कि ये राष्ट्रीय जनता दल, साधु पासवान जी का परिचय ये है कि ये राष्ट्रीय जनता दल SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और यहाँ पे ये चुनावी दौरा कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। और यहाँ पर देखिए लगभग हज़ारों की संख्या में लोगों ने यहाँ पर इनका स्वागत किया है। इनको अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया, फूल मालाएं पहनाई गई और लोगों ने जयकारे लगाए राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में और साधु पासवान जी के पक्ष में। तो नथुनी पासवान जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं रोहतास जिला परिषद के, और यहाँ पे रामनाथ जी हैं जो RJD के वरिष्ठ नेता हैं और नासीगंज के निवासी हैं ये। तो आइए अब हम ये राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व जिला अध्यक्ष बुजुर्ग सिंह यादव जी भी हैं और ये जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, देखिए ये नासीगंज के, यानी रोहतास जिला के जो बड़े बड़े जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं साधु पासवान जी के का स्वागत करने के लिए। यहाँ पर देखिए नासीगंज नगर पंचायत के पूर्व उप मुख्य पार्षद सिराजुल हक जी हैं और ये भी वरिष्ठ नेता हैं RJD के। तो आइए अब हम ज़रा बात करेंगे साधु पासवान जी से, कहाँ से ये दौरा करके आ रहे हैं और पूरे राज्य में RJD या महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक की क्या स्थिति है जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है उसमें। आइए साधु पासवान जी, न्यूज़ एक्सिस में आपका स्वागत है। आपको भी तहे दिल से धन्यवाद जी। बताइए अभी कहाँ से आ रहे हैं आप और कहाँ का दौरा किया आपने? देखिए, हमारा दौरा माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ चल रहा था और पूरे बिहार में जो हम लोगों ने प्रत्येक विधानसभा में जाने का मुझे मौका मिला, बिहार की जनता का इस बार मन मिजाज बदला है जी। और बिहार की जनता सभी जाति धर्म के लोग ये चाहते हैं कि इस बार अब की बात तेजस्वी सरकार जी और भारतीय जनता पार्टी के और उनके जन्म कुंडली में इस बार बिहार में सरकार बनाने का नहीं है जी। तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया था खासकर युवाओं को, वो उन्होंने वादा किया और भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत फैलाना चाहते हैं, आपसी भाईचारा को मिटाना चाहते हैं, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कलम बांट रहे हैं और लोग एक तरफ अक्षत बांट रहे हैं। अभी वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी काफ़ी सजग हैं और उन्होंने कर्नाटका के महादेवपुरा जो विधानसभा सीट थी वहाँ पर उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए बहुत सारे तथ्य पेश किए थे और फिर उन्होंने पूरे हरियाणा में वोट चोरी के तथ्य पेश किए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और बिहार में कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जैसे RSS के विचारक कहने वाले और दिल्ली में इवनिंग कॉलेज में वो प्रोफेसर हैं राकेश सिन्हा जी, काफ़ी चर्चित चेहरा है और भाजपा से वो राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और उन्होंने बेगूसराय में 6 नवंबर को वोटिंग किया है। इसके पहले उन्होंने फरवरी 2025 में ही दिल्ली विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तब वहां भी वोटिंग किया था। तो बताइए इस वोट चोरी को आप किस तरह देखिए, नेताओं से ज़्यादा सतर्क है हमारे बिहार की जनता और खासकर बिहार के युवाओं। इस बार जो मोदी जी ने पिछले बार वादा किया था बिहार के युवाओं को कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन वो सिर्फ जुमलाबाजी करके चले गए। देश के चौकीदार ने बिहार की जनता को बाइस्कोप दिखाने का काम किया कि 9 मन का बुलाकी देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, हावड़ा के पुल देखो, 2 करोड़ नौकरी देखो, 15 लाख खाते में आते देखो, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा देखो। देश के प्रधानमंत्री जी ने बिहार के मुख्यमंत्री जी को क्या बताया? DNA में खोट। वो नौकरी की बात क्यों नहीं करते हैं? रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? गुजरात में हजारों फैक्ट्रियां लग सकती है तो बिहार में क्यों नहीं?
बिहार के लोग सिर्फ वोट देने के लिए है क्या? अच्छा, ये मैं तो देश के चौकीदार से मैं कहना चाहता हूं कि बात करो ना बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के रोजगार के लिए बात करो। आप बताओ कि एक भी फैक्ट्री लगा? 10 साल 20 साल से नीतीश कुमार का क्षेत्र है, बिहार का मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से देश के प्रधानमंत्री राज कर रहे हैं। हाँ, जो भी बिहार में फैक्ट्री लगा, वो चक्का का फैक्ट्री लगा रेल का, वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव का देन है। राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल को लोग जंगल राज का नाम देते हैं और अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में दुलाचंद यादव जो राजद के ही नेता थे, उनकी हत्या हो गई। तो इसे आप किस तरह से लेते हैं? बिहार की जनता को जंगल राज, जो बीजेपी के लोग जंगल राज चिल्ला रहे हैं, तब मुझे जंगल राज पसंद है। और बिहार की आवाम को जंगल राज इसलिए पसंद है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने नारा दिया था कि गाय चराने वालों, बकरी चराने वालों, घोंगा चुनने वालों, चौकीदारी करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। ये क्या है? ये क्या है? नीतीश कुमार का 20 साल से राज, जहाँ माँ बहनों पर खुलेआम बलात्कार होते हैं। ये क्या, इसको मंगल राज कहा जाएगा क्या? एक हमारे राजनीतिक हत्याएं बढ़ गई हैं, ये क्या है? पूछ लीजिए। यहाँ हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के घर के सामने गोली से लोग फायर करता है, एसपी को लोग कट्टा भिड़ा रहे हैं। तो ये मंगल राज है क्या बिहार में? इसलिए बिहार के युवा ने प्रण ले रखा है कि अब की बार तेजस्वी सरकार जिस तरह बिहार ही नहीं बल्कि देश से पल्स पोलियो की तरह, पल्स पोलियो पूरा देश से खत्म हो गया, इस बार बिहार के सभी जाति धर्म के लोग पल्स पोलियो की तरह बीजेपी को भगा देंगे। जी, पूरे बिहार में विधानसभा की क्या स्थिति देख रहे हैं? कितनी सीटें जीतने का अनुमान है? ये भाई, तो पिछले बार बिहार के लोगों ने तो जनादेश दे ही दिया था ना। जी। पिछले बार भी जो लड़ाई हो रही थी आम चुनाव में, तो हम लोग 10,000 से आगे पीछे रह गए। वो भी कई हमारे उम्मीदवार, सुरेंद्र यादव जी हैं, रितु जायसवाल जी, कई ऐसे उम्मीदवार थे कि जो 500 वोट से हार गए। तब अब यही तो आप देख लीजिए ना कि एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा हुआ आज़ादी के बाद कि लगता है मुखिया सरपंच के चुनाव लड़ रहे हैं, वो डोर टू डोर जा रहे हैं देश का प्रधानमंत्री। कभी आपने देखा, आप एक सीनियर पत्रकार हैं, आपने कभी देश के प्रधानमंत्री को देखा कि डोर टू डोर भीख मांग रहे हैं? आपने देखा? बिहार विश्व का ऐसा राज्य है जहां चूहा शराब पी जाता है। विश्व का ऐसा राज्य है बिहार जहां चूहा फूल काट देता है। एक हनुमान जी हैं, उनसे पूछ लीजिए। आज कदम में आज लील डाउन हो गए हैं नीतीश कुमार को। उड़न खटोला से दिल्ली से आते थे, हाँ, नीतीश कुमार पर आरोप लगाते थे कि मैं उन्हें जेल भेजूंगा, उनकी मानसिक संतुलन खराब है। हनुमान जी है ना, भर टीका चंदन लगा के घूम रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि दलितों के लिए उन्होंने क्या किया। तो मानसिक संतुलन खराब है, ये अगर ये मैं नहीं कहता था, चिराग पासवान ने कहा था। आज क्यों लील डाउन हो गए? तो आप जरा बताइए, आप क्या सोचते हैं उनकी मानसिक स्थिति के बारे में, नीतीश कुमार जी का? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मैं उन्हें सम्मान करता हूं, लेकिन वो अचेत अवस्था में हैं और वो भी चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बने। कितनी सीटें जीतने का अनुमान है पूरे बिहार में? अब हमारे महागठबंधन में हमारा तो दूल्हा तो बन गया जी, हम लोगों ने तो दूल्हा भी और सवाला भी बना दिया जी। भारतीय भाजपा से पूछिए ना कि नीतीश कुमार को अभी तक घोषणा क्यों नहीं किया, खाली करे कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। कहीं वही तो महाराष्ट्र वाला खेला तो नहीं खेलेंगे। तो नीतीश कुमार चाणक्य हैं, सब जान रहे हैं कि मेरे साथी लोग क्या करेगा। अच्छा, नोखा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए कुछ संदेश आपका? मैं तो शाहाबाद क्षेत्र को जी, मैं सैल्यूट मारता हूं दिल से कि पिछले बार शाहाबाद मगध जी तेजस्वी यादव जी को शिखर तक पहुंचाया था, और आज भी शाहाबाद और मगध
पुनः राष्ट्रीय जनता दल को सरकार बनाने में अपनी एक एक जनता अपनी भागीदारी निभा रही है सच्चे दिल से। और नीतीश कुमार अचेत अवस्था में जो हैं, इस बार हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को मगध के लोग, शाहाबाद के लोग सीमांचल में उधर के लोग, सभी लोग इस बार अब की बार तेजस्वी सरकार। धन्यवाद जी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज़ एक्सिस के लिए मैं खुसरू परवेज। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।